हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में बोथ पैक नेक की ड्राफ्टिंग शेयर करूंगी। राजा रानी कोचिंग का जो बीडीएफसी कोर्स है उसका हमारा फर्स्ट टॉपिक ही था बोथ पैक नेक ब्लाउज। तो चलिए आज मैं आपको उसकी ड्राफ्टिंग डिटेल में समझाऊंगी। तो ये हमारा साइज़ है, आप इसको एक बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। प्रॉपर इस साइज़ के अकॉर्डिंग हम ड्राफ्टिंग करेंगे। सबसे पहले मैं बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करूंगी। एक शीट ली है, उसके दो साइड में लाइन ड्रॉ करनी है। मेक श्योर कि आपकी जो लाइंस हैं वो इक्वल हो, आड़ी टेढ़ी ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। शोल्डर मार्क करने के लिए फुल शोल्डर में हमें 1.5 इंच प्लस करना है। तो मेरा शोल्डर है 13 इंच, उसमें मैं 1.5 इंच प्लस करूँगी तो मुझे मिला 14.5 इंच। उसको मैं डिवाइड करूँगी 2 से, तो यहाँ पर मेरा आंसर आया है 7.25। तो मुझे मार्क करना है 7.25 पर। अब मुझे मार्क करना है शोल्डर डाउन। तो शोल्डर डाउन के लिए जितना भी हमारा शोल्डर मार्क है उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड करने पर मेरा आया 1.45, मतलब कि 1.5 इंच। पॉइंट में जो हमारा पॉइंट मेजरमेंट चार्ट है उसमें हम चेक करेंगे तो हमारा 45 मतलब हाफ इंच। तो हम मार्क करेंगे 1.5 इंच पर। 1.5 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक की मार्किंग के लिए हमें जो हमारी नेक राउंड है उसको डिवाइड करना है 5 से। तो मेरा नेक राउंड है 12 इंच। 12 इंच को मैं 5 से डिवाइड करूँगी तो मेरा आया 2.4 मतलब 40। 40 हमारा किस लाइन में जाएगा चेक करेंगे। मेरा 40 फोर्थ लाइन में है, मतलब हाफ इंच आएगा। यहाँ पर मैं 2.5 इंच पर मतलब 2.5 इंच पर एक मार्क करूँगी। अब नेक डीप के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। हम मार्क कर सकते हैं 0.75 या फिर 1 इंच और 1.25 इंच पर। ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी आप ले सकते हैं। मैं मार्क करूँगी 1 इंच पर। मैंने 1 इंच की डीपनेस नेक की ली है। नेक विड्थ और शोल्डर डाउन को ध्यान में रखते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक है उसकी शेप हमको ड्रॉ करनी है। कुछ इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट होगा। अब इस बॉक्स को जो हमारा शोल्डर की लाइन है वहाँ से हाफ इंच हम डाउन जाएंगे। डाउन जाने के बाद अब मैं इसको शेप दूंगी। शेप देने के लिए आप फ्रेंच कर्व का यूज़ करें, ये बहुत ही इजीली आपकी अच्छी शेप ड्रॉ करेगा। हमें हमेशा हाफ इंच डाउन से ही शेप ड्रॉ करनी है जब हम पैक नेक बनाएंगे, क्योंकि जब हम शोल्डर को जॉइंट करेंगे तो हमारा शोल्डर आगे पीछे नहीं होगा, क्योंकि डीप जब हमारा नेक होता है तो हमारा नेक नीचे से जॉइंट होता है, बट हमारा पैक नेक में ऐसा नहीं होगा। इसलिए हमें हाफ इंच नीचे डाउन करके ही मार्क करना है और वहाँ से शेप को ड्रॉ करना है। जितना हमारा स्टिच में जाएगा मीन्स हाफ इंच, मैं उतने पे मार्किंग कर रही हूँ। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब हमें चेस्ट लाइन ड्रॉ करनी है। चेस्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें आर्म होल का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो आर्म होल का फॉर्मूला यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा साइज़ किस लाइन में है। तो जो हमारा चेस्ट राउंड है उसको चेक करेंगे। मेरा चेस्ट राउंड सेकंड लाइन में है, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि बैक पार्ट बना रहे हैं। चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.25, ये हमारी कैलकुलेशन रहेगी। तो चेस्ट को डिवाइड करना है 6 से, उसके बाद उसमें 1.25 इंच प्लस करना है। तो 6.25 के ऊपर एक लाइन हमें मार्क करनी है। हम पॉइंट मेजरमेंट चार्ट के अकॉर्डिंग एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा 33 किस लाइन में है। उसके अकॉर्डिंग हमारा थर्ड लाइन में है 0.25 के ऊपर एक लाइन। मैंने मार्क किया 6.25 के ऊपर एक लाइन और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। उसके लिए हम चेस्ट राउंड को 4 से डिवाइड करेंगे। हम जितना भी हमारा चेस्ट राउंड है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद जितनी भी हमें लूजिंग चाहिए 1 इंच 2 इंच या फिर 2.5 इंच उतनी लूजिंग ऐड करके एक मार्क करेंगे। मुझे ब्लाउज फिटिंग में चाहिए इसलिए मैंने सिर्फ 1 इंच की ही लूजिंग ऐड की है। मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग मेरा आंसर आया 7.75 के ऊपर एक लाइन। तो मैं 7.75 के ऊपर एक लाइन मार्क करूँगी और उसके बाद 1.5 इंच की मार्जिन ऐड कर दूँगी। तो आपको मार्जिन अपने अकॉर्डिंग करना है, बट 2 इंच से ज़्यादा आप मार्जिन ऐड मत करना।
अब हमें शोल्डर डाउन से चेस्ट लाइन तक इंची टेप को सेट करना है और उसका सेंटर लेना है। सेंटर में मार्क करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उस स्ट्रेट लाइन को ध्यान में रखते हुए हमें मार्किंग करनी है। बट मार्किंग करने के लिए जो हमारा शोल्डर है, सबसे पहले हम उसको मेज़र करेंगे। इंची टेप रख के मेज़र करना है कि हमारा शोल्डर कितना है। उससे हमें 0.25 अंदर की साइड में मार्क करना है, जो हमने अभी लाइन ड्रॉ की थी। अब इन दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। हमारा स्केल थोड़ा सा क्रॉस जाएगा क्योंकि हमने 0.25 अंदर की साइड में मार्क किया है। आर्म होल की शेप ड्रॉ करने के लिए आर्म होल क्रॉस मार्क का जो चार्ट है उसको देखेंगे। 35 इंच से कम जितनी भी हमारी चेस्ट होगी, तब हम सिर्फ 1 इंच का ही मार्क करेंगे। मैंने इंची टेप को सेट किया और 1 इंच पर एक मार्क किया। अब शेप ड्रॉ करने के लिए हमें फ्रेंच कर्व की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको धीरे धीरे फ्रेंच कर्व को सेट करना है और जहाँ पर भी हमारा परफेक्टली फ्रेंच कर्व सेट हो जाए वहाँ पर हमें शेप को ड्रॉ कर देना है। ब्लाउज़ की लेंथ मार्क करने के लिए सबसे पहले हमें शोल्डर का सेंटर लेना है। इंची टेप को सेट करेंगे और शोल्डर का सेंटर लेंगे। क्योंकि हमने सभी साइज सेंटर के अकॉर्डिंग लेते हैं, इस वजह से हम सेंटर निकालेंगे और उसके बाद में ब्लाउज़ की जो लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करेंगे। आपको 1 इंच ही प्लस करना है। हाफ इंच हमारा स्टिच में जाएगा, हाफ इंच नीचे और हाफ इंच ही ऊपर। वेस्ट मार्क करने के लिए वेस्ट राउंड को डायरेक्ट डिवाइड 4 करेंगे। वेस्ट में हम कुछ भी प्लस माइनस नहीं करेंगे क्योंकि हमें ब्लाउज़ फिटेड चाहिए होता है वेस्ट से। तो मैंने वेस्ट राउंड को डिवाइड 4 किया, तो मेरा आंसर आया 6.25। 6.25 पे मार्क किया और उसके बाद में 1.5 इंच का मार्जिन ऐड किया और दोनों लाइंस को ध्यान में रखते हुए क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दी। जो हमारी फिटिंग वाली वेस्ट लाइन है वहाँ पर इंची टेप को सेट करेंगे और 0.25 डाउन पर मार्क करेंगे। 0.25 डाउन करते हुए मार्क करने के बाद अब आप स्केल को इस तरह से सेट करिए और एक लाइन ड्रॉ करिए। अगर कोई भी क्रीज वगैरह बनती है, पॉइंट बनता है, तो आप उसको कर्व स्केल की हेल्प से शेप देकर माइनस कर दीजिए। तो हमारा कुछ इस तरह से ड्राफ्ट होगा। आर्म होल से भी 0.25 डाउन जाकर एक मार्क करेंगे। ये ग्रीन वाली लाइन ही हमारी फाइनल लाइंस हैं। आर्म होल में हमें 0.25 इंच की डार्ट देनी है। उसके लिए हम आर्म होल का सेंटर लेंगे, सेंटर पर एक मार्क करेंगे और उसके बाद भी उसका सेंटर निकालेंगे, सेंटर पर एक मार्क करेंगे और आप यहाँ से 0.25 इंच नीचे जाकर एक मार्क करिए और हल्की सी क्रॉस में करते हुए लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दीजिए। हमारी डार्ट नेक लाइन से पहले ही ख़त्म हो जानी चाहिए। मैं क्लिप आई बैक साइड में ही रखूँगी, तो क्लिप आई के लिए हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। कटिंग करते टाइम ध्यान रखना है कि आर्म होल में हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करना है, ताकि हम जब डार्ट माइनस करें तो उसके बाद हम शेप प्रॉपरली दे सकें। बैक साइड की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है और हमारा हर जगह स्टिच का मार्जिन ऐड है। हमने शोल्डर में, आर्म होल में और क्लिप आई में, लेंथ में सब जगह मार्जिन ऑलरेडी ऐड किया है। तो अब मैं कटिंग करना स्टार्ट करूँगी। आर्म होल से थोड़ा सा एक्स्ट्रा में ही कट करूँगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। मैं राजा रानी से रिलेटेड और भी कंटेंट अपलोड करूँगी। डार्ट माइनस करने के लिए ऊपर वाली लाइन को फोल्ड करना है और उसके बाद जो सेकंड लाइन है उससे मैच कर देना है, जिस तरह से मैंने किया है। अब इस तरह से फोल्ड करने के बाद आप उस पर टेप भी लगा सकते हैं और स्टेपलर भी कर सकते हैं। डार्ट माइनस करने के बाद कोई भी पॉइंट वगैरह बना है तो उसको फ्रेंच कर्व की या फिर स्ट्रेट स्केल की हेल्प से हम माइनस कर देंगे। ये हमारी फाइनल मार्किंग होगी और आर्म होल की शेप को अब हम इस अकॉर्डिंग ही कट करेंगे। हमारे पैक नेक ब्लाउज़ की बैक साइड की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप लोगों को डिटेल में समझ आया होगा। मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाऊं।
आप सेम फार्मूला यूज़ करके किसी भी साइज़ की कटिंग इस तरह से कर सकते हैं। नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करवाऊंगी मैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ करेंगे। शोल्डर लाइन ड्रॉ करने के लिए फुल शोल्डर में 1 इंच प्लस करेंगे और उसको डिवाइड 2 करेंगे। जब हमने बैक पार्ट की कटिंग की थी हमने 1.5 इंच प्लस किया था शोल्डर में, बट फ्रंट पार्ट में हम सिर्फ 1 इंच ही प्लस करेंगे। शोल्डर लाइन मैं मार्क करूँगी 7 इंच पर, और शोल्डर डाउन के लिए हमें सेम फार्मूला ही यूज़ करना है। जितना भी हमारा शोल्डर मार्क है उसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आया 1.5 इंच। 1.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। शोल्डर डाउन की मार्किंग करने के बाद अब हम नेक विड्थ का मार्क करेंगे। नेक जितना भी हमारा नेक राउंड है उसको हम डिवाइड 5 करेंगे और माइनस 0.5 इंच या फिर माइनस 0.25 इंच। तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। मैंने हाफ इंच माइनस किया है तो मेरा आंसर आया 2। मैंने 2 इंच पर एक मार्क किया और शोल्डर डाउन और नेक को ध्यान में रखते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। नेक डीप की मार्किंग के लिए हमारी जितनी भी नेक विड्थ आई थी उसमें 1 इंच प्लस करेंगे और नेक डीप का मार्क करेंगे। मेरी नेक विड्थ 2 इंच थी, 2 इंच में मैं 1 प्लस करूँगी और 3 इंच पर मार्क कर दूँगी। दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए एक बॉक्स बनाना है और उसके बाद नेक की शेप ड्रॉ कर देंगे। आपको नेक की शेप हमेशा फ्रेंच कर्व की हेल्प से ही ड्रॉ करनी है, तो हमारी नेक की शेप एकदम परफेक्टली ड्रॉ हो जाएगी। आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। हमें चेस्ट लाइन ड्रॉ करनी है। चेस्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए हम आर्म होल का फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा चेस्ट राउंड कौन सी लाइन में है और उसके बाद हम फ्रंट वाली लाइन को देखेंगे। तो जितना भी हमारा चेस्ट राउंड है उसको डिवाइड 6 करेंगे, माइनस 0.25 इंच करेंगे। मेरा आंसर आया 4.83। तो एक बार हम 83 को चेक करेंगे कि हमारा 83 कौन सी लाइन में है। 7th लाइन, मतलब 0.75 के ऊपर एक लाइन, 4 इंच 0.75 के ऊपर एक लाइन पर मार्क करेंगे और उस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। हम चेस्ट मार्क करेंगे, तो जितना भी हमारा चेस्ट राउंड है उसको हम डिवाइड 4 करेंगे और डिवाइड 4 करने के बाद में जितनी हमें लूजिंग चाहिए उतनी लूजिंग ऐड करेंगे। तो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग लूजिंग ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 इंच लूजिंग ऐड की है। तो मेरी मार्किंग आई है 8 इंच के ऊपर एक लाइन। इंची टेप को सेट करूँगी और 8 इंच के ऊपर एक लाइन मार्क करने के बाद 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करना है। अब हम अपने आर्म होल को कंप्लीट करते हैं। आर्म होल को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा शोल्डर कितना है। उसमें हम 0.75 माइनस करेंगे और जितना भी हमारा आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। तो मैंने मार्क किया 6.25 इंच पर। दोनों लाइंस को ध्यान में रखते हुए एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। हमारी लाइन थोड़ी सी क्रॉस में जाएगी क्योंकि हमने 0.75 अंदर की साइड में लिया है। क्रॉस मार्क करने के लिए जो हमारा ब्लाउज़ का आर्म होल क्रॉस मार्क का चार्ट है उसको देखेंगे, तो हमारा 35 से जितना भी कम चेस्ट होगा तब हम 1.25 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ मैंने 1.25 इंच पर एक मार्क किया और इन मार्किंग को ध्यान में रखते हुए फ्रेंच कर्व की हेल्प से आर्म होल की शेप ड्रॉ करनी है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा स्केल सेट नहीं होता, तो आप थोड़ा सा उसको एडजस्ट करिए। जैसे ही प्रॉपर एडजस्ट हो आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इंची टेप को शोल्डर पर सेट करेंगे और जहाँ पर भी हमारा सेंटर मिलेगा वहाँ पर एक मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हम इंची टेप को सेट करेंगे और एपेक्स पॉइंट की मार्किंग करेंगे। एपेक्स में हमें हाफ इंच प्लस करना है, तो 8 इंच था, 8 इंच में मैंने हाफ इंच प्लस करा, 8.5 इंच में मार्किंग करी। उसके बाद लेंथ में 1 इंच प्लस करके मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। एपेक्स मार्क को ध्यान में रखते हुए भी एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करेंगे। एपेक्स टू एपेक्स के लिए हम चेस्ट को डिवाइड 10 करेंगे। हमारा आंसर आया 3 इंच। इंची टेप को सेट करूँगी और 3 इंच पर मार्क कर दूँगी। अब जितना भी हमारा ऊपर मार्क है उससे हाफ इंच माइनस करके हम मार्क करेंगे। तो मैंने 2.5 इंच पर मार्क किया। डार्ट ऐड करने के लिए हम चार्ट में देखेंगे कि हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग हमें कितनी डार्ट लेनी है। तो मुझे सेकंड लाइन फॉलो करनी है, मतलब 2.75 इंच की डार्ट आएगी। तो जहाँ पर हमने मार्क किया था वहाँ से 2.75 इंच लेते हुए मार्किंग करनी है। अब हमें वेस्ट लाइन की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट मार्क करने के लिए डायरेक्ट वेस्ट को डिवाइड 4 करेंगे और जितनी भी हमने डार्ट ली है उसको प्लस कर देंगे। तो मैं मार्क करूँगी 9 इंच पर।
इंची टेप को प्रॉपर सेट करूँगी और 9 इंच पर मार्क कर दूँगी। फिर मैंने 1.5 इंच का मार्जिन ऐड किया और अब इन दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम स्केल को सेट करेंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, मैं BDF से रिलेटेड और भी वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। एपेक्स पॉइंट और डार्ट को ध्यान में रखते हुए हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो दोनों साइड हमें लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। जो हमारी फिटिंग वाली साइड की लाइन है उस लाइन पर इंची टेप को सेट करेंगे और लाइन के मिडल के लिए हम इंची टेप को फोल्ड करेंगे और मार्किंग कर देंगे। अब इंची टेप को ऊपर की साइड में सेट करेंगे और जो ऊपर वाली लाइन थी उसका भी मिडल लेंगे, छोटा सा मार्क करेंगे। अब हमें जो हमारी सबसे नीचे वाली लाइन है उस पे इंची टेप को सेट करना है और उसका भी मिडल लेना है। अब हमें 1/2 इंच अप जाना है और एक मार्किंग करनी है। उसके बाद सेंटर वाले लाइन पे भी 1/2 इंच की मार्किंग करेंगे और अब इन लाइंस को ध्यान में रखते हुए हमें डार्ट की शेप ड्रॉ करनी है। फ्रेंच कर्व को आपको प्रॉपर सेट करना है, तभी हमारी डार्ट एकदम परफेक्टली ड्रॉ होगी। ऑन फोल्ड वाली जो लाइन है उसको मेज़र करेंगे कि कितनी है। यहाँ पर मेरी लाइन 5 इंच की है। सेम मुझे दूसरी लाइन को भी मेज़र करके 5 इंच पर ही मार्क करना है। तो मैं धीरे धीरे इंची टेप को फोल्ड करूँगी और जहाँ पर भी मुझे 5 इंच मिलेगा वहाँ पर मार्क कर दूँगी। नीचे जितना भी गैप मुझे मिला उसका डबल करने के बाद जो फिटिंग वाली लाइन है वहाँ पर मार्क करना है और जितना भी यहाँ पर था उसका हाफ करके ऑन फोल्ड वाली साइड पे मार्क करना है। अब इन सब मार्किंग को ध्यान में रखते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। आर्म होल की जो डार्ट है उसके लिए हमें चेस्ट लाइन से 0.75 इंच अप जाना है। जहाँ पर भी हमारा इंची टेप सेट होगा वहाँ पर मार्किंग करनी है और उसके बाद हमें 1/2 इंच लेना है। जहाँ पर भी हमारा 1/2 इंच आएगा वहाँ पर मार्किंग करनी है। अब इन दोनों लाइन को ध्यान में रखते हुए एपेक्स पॉइंट पर स्केल को सेट करके लाइन ड्रॉ करनी है। हमें आर्म होल को एक्स्ट्रा में ही कट करना है। आर्म होल से 0.25 डाउन पर मार्क करना है और एक लाइन ड्रॉ करनी है। बैक पार्ट हमने कट किया था उसको फ्रंट पार्ट की फिटिंग लाइन पर रखते हुए मैच करेंगे और अगर हमारा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो उसके अकॉर्डिंग मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मुझे 2 लाइन जितना ऊपर की साइड में मार्क करना पड़ेगा और उस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब एक बार मैं शोल्डर्स को भी मैच करूंगी। उसके लिए मैं 1/2 इंच डाउन पर मार्क करूंगी। 1/2 इंच हमारा स्टिच में जाएगा, तो स्टिच में जितना भी हमारा जाएगा उसके अकॉर्डिंग मार्किंग करके स्ट्रेट लाइन या फिर आप डॉट डॉट लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम फ्रंट और बैक दोनों साइड के शोल्डर्स को मेज़र करेंगे। अगर हमारा फ्रंट और बैक दोनों को मेज़र करने के बाद में शोल्डर में थोड़ा बहुत भी मतलब कि 1 लाइन या 2 लाइन जितना डिफरेंट आता है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको सेट कर देंगे। मेरा 1 लाइन जितना डिफरेंट था तो मैंने उसके अकॉर्डिंग मार्क किया। अब मैं फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लूँगी। आर्म होल को थोड़ा एक्स्ट्रा रख के ही कट करना है। डार्ट करते टाइम थोड़ा सा ध्यान देना है और जब हमारी डार्ट कट हो जाए तो उसको एक बार चेक भी करना है कि हमारा दोनों साइड का जो पेपर है वो इक्वल है या नहीं। अगर आपको लगता है कि आगे पीछे है तो आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। हमें जितने भी चेंजेस करने हैं वो हम सिर्फ ड्राफ्टिंग के टाइम पर ही करेंगे। तो चलिए अब हम डार्ट को माइनस करते हैं। जो फर्स्ट वाली लाइन है उस पर फोल्ड करेंगे और सेकेंड वाली लाइन से मैच कर देंगे। अब आर्म होल में जो भी पॉइंट वगैरह बना है उसको फ्रेंच कर्व की हेल्प से माइनस करेंगे। फ्रेंच कर्व को आपको प्रॉपरली सेट करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा स्केल सेट नहीं होता, तो आप धीरे धीरे उसको मूव करिए और सेट करिए। जहाँ पर भी प्रॉपरली सेट हो उसके अकॉर्डिंग मार्किंग कर दीजिए। अब मैं आर्म होल को भी प्रॉपर कट कर लूँगी और ये हमारी फाइनल कटिंग है। प्रिंसेस कट शेप ड्रॉ करने के लिए हम जो हमारी डार्ट है उसको मेज़र करेंगे और उसका सेंटर लेंगे। सेंटर पर एक मार्क करेंगे और उस मार्किंग से हम 0.25 अप जाएंगे। एपेक्स पॉइंट से हम 1/2 इंच जितना ले सकते हैं। वैसे तो हमारा फ्रेंच कर्व प्रॉपरली सेट हो जाएगा, तो हम फिर भी एक
हाफ इंच पर मार्क ड्रॉ करेंगे। इन मार्किंग को ध्यान में रखते हुए फ्रेंच कर्व को सेट करेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे। तो धीरे धीरे हमें अपने फ्रेंच कर्व को मूव करना है और जैसे ही हमें लगे कि प्रॉपरली सेट हो रहा है, कोई क्रीज वगैरह कोई पॉइंट नहीं बन रहा, उस तब हम मार्क कर देंगे। अब फ्रेंच कर्व को दूसरी साइड सेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। आपने ध्यान रखना है कि हमने दो जो लाइन ड्रॉ की हैं वो दोनों लाइन आर्म होल पर प्रॉपर मैच होनी चाहिए, दोनों एक साथ प्रॉपरली मैच हों। अब दोनों लाइन को ध्यान में रखते हुए कटिंग करेंगे और ये हमारी प्रिंसेस कट शेप बनकर रेडी है। मैंने एपेक्स पॉइंट की मार्किंग करते हुए लाइंस को इतना बड़ा रखा था कि दोनों साइड में आए। अब उस लाइन को ध्यान में रखते हुए हम मैच करेंगे। हमारा आर्म होल पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग एक मार्क करेंगे। अब हम नीचे की साइड में भी मैच करेंगे और हमारा जितना भी एक्स्ट्रा जाएगा उसको हम कट कर देंगे। आर्म होल में जो एक्स्ट्रा था उसको फ्रेंच कर्व की हेल्प से सेट करेंगे प्रॉपर शेप देके और तब हम कट करेंगे। और जो नीचे वाली लाइन है उसको स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके तब कट करना है। आई होप आप लोगों को ये कटिंग प्रॉपरली समझ आई होगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फैब्रिक पर किस तरह सेट करना है पैटर्न को और कैसे हम स्टिच करेंगे वो पूरी वीडियो डिटेल में बताऊंगी। अगर आप लोग भी राजा रानी से रिलेटेड कंटेंट चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं और भी इस तरह की वीडियोस अपलोड करूंगी जो भी हमें BDFC में मैम सिखा रही हैं, वो सारा कंटेंट मैं अपने अकॉर्डिंग आप लोगों को सिखाऊंगी। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते पेड कोर्स राजा रानी के, वो मेरे चैनल्स पर आके फ्री में ये सब चीज़ें सीख सकते हैं। तो मैं हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप वो भी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में आपको समझाऊंगी। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करिए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई भी करूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टिचिंग सिखाने वाली हूँ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।